पुरानी हवेली का राजगांव का नाम था भैरवपुर। यह गांव घने जंगलों और वीरान खेतों से घिरा हुआ था। गांव के पूर्वी छोर पर एक हवेली खड़ी थी, टूटी फूटी, काली और डरावनी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में आत्माएं बसती हैं। शाम ढलते ही कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। रात को खिड़कियों से टिमटिमाती रोशनी, किसी के रोने की आवाज और पायल की खनक सुनाई देती थी। अहद्रा पत्रकार रोहित शहर का एक उभरता हुआ पत्रकार था। वह अंधविश्वासों को झूठ साबित करना चाहता था। गांव वालों ने जब उसे हवेली की कहानियां सुनाई तो उसने निश्चय किया, मैं इस हवेली की असलियत सबके सामने लाऊंगा। गांव के बुजुर्ग ने उसे चेतावनी दी, बेटा, वहां जाना मौत को बुलावा देना है। जो लोग गए हैं कभी लौटकर नहीं आए। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं डरता नहीं, सच्चाई सामने लाना ही मेरा काम है। हवेली की रात के 10 बजे रोहित अपने कैमरे, टॉर्च और नोटबुक के साथ हवेली पहुंचा। जंगल के बीच से होकर हवेली तक पहुंचना आसान नहीं था। झिंगुरों की आवाज और दूर कहीं उल्लू की हूटिंग माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। हवेली का विशाल दरवाजा जब उसने धक्का देकर खोला तो जंग खाए किवाड़ कर की भयानक आवाज करने लगे। जैसे ही अंदर कदम रखा, बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। हवेली का अंदरूनी हिस्सा अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। दीवारों पर जाले, टूटी खिड़कियां और पुराने चित्र जिनकी आंखें मानो उसका पीछा कर रही थीं। जमीन पर बिखरी टूटी मूर्तियां और धूल से ढकी फर्श। रोहित टॉर्च की रोशनी से आगे बढ़ा। तभी अचानक उसने देखा, एक दीवार पर खून से लिखा था, यहां मत आओ वरना तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने कैमरे से तस्वीर ले ली। तभी सीढ़ियों से पायल की खनक सुनाई दी। धीरे धीरे कोई उतर रहा था, सफेद कपड़ों में, लंबे काले बालों से चेहरा ढका हुआ। रोहित की सांसें रुक सी गईं। उसने टॉर्च उस ओर घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ धूल उड़ रही थी। रहस्यमयी डायरी। वह डरते डरते ऊपर की मंजिल पर पहुंचा। एक कमरे में उसे एक पुरानी लकड़ी की मेज पर मोटी सी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले और टूटे हुए थे। उसने पढ़ना शुरू किया। डायरी किसी राधिका नाम की औरत की थी। उसमें लिखा था कि हवेली का मालिक, एक क्रूर जमींदार, उसे बेवजह तंग करता और एक दिन गुस्से में आकर उसे जिंदा दीवारों में चुनवा दिया। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेरी आत्मा यहां कैद है, मुझे न्याय चाहिए। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहित ने जोर से खींचा, पर वह नहीं खुला। टॉर्च बार बार झपकने लगी। तभी शीशे में उसे अपना प्रतिबिंब दिखा, लेकिन उसके पीछे कोई और खड़ा था। वही औरत, सफेद कपड़े, खून से सना चेहरा और खाली आंखें। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम भी यहीं रह जाओ, हमेशा के लिए। रोहित चीख उठा। सुबह की किरण। ठीक उसी पल बाहर से अज्जान की आवाज गूंजी। सूरज की पहली किरण टूटी खिड़की से अंदर आई। वह परछाई धुंध की तरह गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। रोहित कांपते हुए हवेली से बाहर भागा। अधूरी गुत्थी गांव पहुंचकर उसने डायरी सबको दिखाई, पर जब बुजुर्गों ने उसे खोला, सारे पन्ने खाली थे। आज तक कोई नहीं जानता कि रोहित ने जो देखा वह सच था या उसकी कल्पना, लेकिन अब भी हर रात हवेली से वही पायल की आवाज आती है।